हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइस, हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे 60 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें से पार्ट फर्स्ट में हमने 20 क्वेश्चंस कवर कराए। आज हम नेक्स्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिन क्वेश्चन में हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी हमारे सब टॉपिक्स होंगे उनको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट फर्स्ट में हमने 21 क्वेश्चंस कवर किए थे एंड उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, व्हाट इज़ द डिटेंशन टाइम फॉर एन ऑर्डिनरी प्लान सेडिमेंटेशन टैंक। तो ऑर्डिनरी प्लान सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम 6 to 8 आवर्स रहता है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि प्लान सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिटेंशन पीरियड है 6 to 8 आवर्स, एंड अगर हम सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट्स करें तो डिटेंशन टाइम या पीरियड घट जाता है 2 to 6 आवर्स। प्लान सेडिमेंटेशन में जो बैक्टीरिया लोड रिमूव्ड होता है या परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियाज रिमूव्ड बाय प्लान सेडिमेंटेशन 75%, एंड वहीं कोगुलेंट्स सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट्स में 65% बैक्टीरिया रिमूव होता है। सेडिमेंटेशन टैंक की डेप्थ रेंज करती है 3 to 4.5 मीटर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लेंथ होती है ना सेडिमेंटेशन टैंक की, वो कभी भी विड्थ से 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नेवर बी मोर देन 4b। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेडिमेंटेशन टैंक विद कोगुलेंट्स इज अडॉप्टेड व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड्स 45 ppm। मतलब हम सेडिमेंटेशन प्लान करते हैं, मतलब उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं करते, बट हमें केमिकल्स या कोगुलेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर जो रॉ वाटर है उसकी जो टर्बिडिटी है वो 45 ppm से ज़्यादा हो। अब क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और इनका मैच करना है कि किसका कहाँ पे यूज़ होता है। मैंने ऑलरेडी मैच कर दिए। देखो, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड एज ए कोगुलेंट यूज़ किया जाता है या किस ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 3 कंपाउंड्स हैं जो एज ए कोगुलेंट यूज़ किए जाते हैं। वहीं कॉपर सल्फेट फिल्ट्रेशन मेथड में यूज़ होता है। बाकी वाले 3 एज ए कोगुलेंट यूज़ किए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इन दिए गए कंपाउंड में से कोगुलेंट कौन सा नहीं है, तो वो होगा कॉपर सल्फेट। देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट मोस्ट कॉमन कोगुलेंट है जो हमारा सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में यूज़ होता है। उसके बाद फेरिक सल्फेट, ये एज ए कोगुलेंट तब यूज़ किया जाता है जब आयरन की मात्रा हमारे रॉ वाटर में ज़्यादा हो। और वहीं फेरिक क्लोराइड सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, मतलब सीवेज सेडिमेंटेशन में एज ए कोगुलेंट यूज़ किया जाता है और ये 90% तक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज़ अबाउट। जो पानी की वेलोसिटी होनी चाहिए प्लान सेडिमेंटेशन टैंक में या सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में, वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम इट शुड रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर mm/s में देखें तो 2.5 to 5 mm/s। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि वेलोसिटी फ्लो की सेडिमेंटेशन टैंक में किस लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इट शुड नेवर बी मोर देन 5 mm/s या 30 सेंटीमीटर पर मिनट। इससे क्या होगा कि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी पानी की होगी तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे सेटल होंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द सैंड यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन शुड नॉट लूज वेट मोर देन विच परसेंटेज व्हेन प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 24 आवर्स। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस सैंड को फिल्ट्रेशन मीडिया में यूज़ किया जाता है एज ए फिल्टर मीडिया, स्लो सैंड फिल्टर्स या रैपिड सैंड फिल्टर्स में, तो वो जो रेत है अगर हम उसका टेस्ट करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 24 आवर्स के लिए, तो वो 5% से ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करनी चाहिए। उस सैंड को हम एज ए फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ, अफेक्टिव साइज़ ऑफ सैंड पार्टिकल्स। जो फिल्ट्रेशन में सैंड यूज़ होती है उसका अफेक्टिव साइज़ 0.3 to 0.55 mm यानी 300 to 550 माइक्रोन्स होता है। और वहीं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सैंड की रेंज करनी चाहिए 1.3 to 1.74। देखो, इफेक्टिव साइज़ क्या होता है, ये D10, मतलब वो पार्टिकल साइज जिससे 10%
जो पार्टिकल्स हों वो उस साइज़ से छोटे हों, 90% पार्टिकल उस साइज़ से बड़े। यानी कि अगर इफेक्टिव साइज सैंड का हम 0.3 mm लेते हैं, 300 माइक्रोन, तो वो जो रेत हम लेंगे उसमें 10% से ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे होने चाहिए जो 300 माइक्रोन सीव से पास हों, एंड 90% ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो 300 माइक्रोन ISU पे रिटेन करें। एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी रेशियो होता है D60 डिवाइडेड बाई D10। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, जैसे स्लो सैंड फिल्टर्स और रैपिड सैंड फिल्टर्स में। स्लो सैंड फिल्टर्स में इफेक्टिव साइज सैंड ग्रेन का जो लेते हैं 0.3 to 0.35 mm लेते हैं, मतलब 300 to 350 माइक्रोन। और वहीं यही साइज सैंड का अगर हमें रैपिड सैंड फिल्टर्स में लेना है तो थोड़ी सी बड़े साइज़ की सैंड लेते हैं ताकि हमारा फिल्ट्रेशन रेट हाई हो, 0.35 to 0.55 mm। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी स्लो सैंड फिल्टर में 1.75 और वहीं रैपिड सैंड फिल्टर में 1.6। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से फिल्टर की कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है, तो स्लो सैंड फिल्टर में जो सैंड होती है उसकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हाई होती है। बैक्टीरिया रिमूव्ड इन स्लो सैंड फिल्टर्स 98 to 99%, और वहीं रैपिड सैंड फिल्टर्स 80 to 90%। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कलर रिड्यूस्ड इन स्लो सैंड फिल्टर्स, जो रॉ वाटर है उसका कलर 20 to 25% रिड्यूस हो जाता है। और वहीं टर्बिडिटी जो रिमूव करता है रैपिड सैंड फिल्टर वो 35 to 40 ppm करता है। और वहीं गाइस जो टर्बिडिटी रिड्यूस करता है स्लो सैंड फिल्टर वो 50 पार्ट्स पर मिलियन तक। फिल्ट्रेशन रेट स्लो सैंड फिल्टर का 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ फिल्टर मीडिया होता है। और वहीं रैपिड सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है, 3000 to 6000 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ फिल्टर मीडिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रैपिड सैंड फिल्टर का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो स्लो सैंड फिल्टर से कितना ज़्यादा है, तो वो 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फिल्ट्रेशन रेट प्रेशर फिल्टर्स का 6000 to 15000 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर होता है। अब प्रेशर फिल्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे वो फिल्टर्स होते हैं जिनमें जो पानी है अंडर प्रेशर फ्लो करता है, जो प्रेशर रेंज करता है इनमें 3 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर्स। वहीं स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में जो पानी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्लो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, द स्लो सैंड फिल्टर्स शुड बी क्लीन्ड इफ़ द लॉस ऑफ हेड बिकम्स मोर देन, कि स्लो सैंड फिल्टर्स की जो रेत है उसे कब साफ़ करना चाहिए अगर हमारा लॉस जो है, प्रेशर जो है या लॉस ऑफ हेड जो है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा हो, तो दे नीड टू बी क्लीन। और स्लो सैंड फिल्टर्स में कोगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखिएगा, और इनका क्लीनिंग पीरियड होता है 1 to 3 मंथ। वहीं रैपिड सैंड फिल्टर में कोगुलेशन की ज़रूरत होती है और इनके फिल्टर्स को, जो रैपिड सैंड फिल्टर्स हैं, इनको 2 to 3 डेज़ में साफ़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन ए रैपिड सैंड फिल्टर द फिल्टर हेड वेरीज फ्रॉम, तो रैपिड सैंड फिल्टर्स में फिल्टर हेड वेरी करता है 4 to 5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, जो क्लीनिंग है ना रैपिड सैंड फिल्टर्स की वो की जाती है बैक वॉशिंग से, ठीक है, बैक वॉशिंग से। और जो परसेंटेज ऑफ वाटर, फिल्टर्ड वाटर की कितनी परसेंटेज वाटर हमें चाहिए बैक वॉशिंग के लिए, तो जितना पानी हमारा जो रैपिड सैंड फिल्टर है फिल्टर करता है उसका 2 to 4% वाटर हमें बैक वॉशिंग में चाहिए 2 to 3 डेज़ के पीरियड में। और वहीं स्लो सैंड फिल्टर्स की जो क्लीनिंग है वो की जाती है स्क्रैपिंग द टॉप लेयर ऑफ सैंड, और वहाँ पे नई लेयर डाली जाती है इस चीज़ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज़ क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीनेशन के लिए, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए रॉ वाटर में जो डिसइंफेक्टेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डैट इज़ क्लोरीन। एंड इंपॉर्टेंट नोट है, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्लोरीनेशन शुड बी एटलीस्ट 20 मिनट। जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्लोरीनेशन के लिए चाहिए क्लोरीन को रॉ वाटर से मिलने के लिए वो 20 मिनट एटलीस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच एपरेटस इज़ यूज्ड फॉर फीडिंग क्लोरीन इनटू वाटर, मतलब क्लोरीन को पानी में ऐड करने के लिए कौन सा एपरेटस चाहिए, डैट इज़ क्लोरीनेटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, ओनली प्लांट सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू वाटर इफ़ इट हैज़ टर्बिडिटी लेस देन 20 to 30 पार्ट्स पर मिलियन। देखो गाइस कि अगर रॉ वाटर से हम पानी लाते हैं और उस पानी की टर्बिडिटी
20 to 30 पार्ट्स पर मिलियन से कम है तो उसे स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, डैट इज़ प्लान क्लोरिनेशन, जब उसकी टर्बिडिटी 20 to 30 ppm से कम हो। क्वेश्चन नंबर 30, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड फॉर प्लान क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज़ अबाउट। तो प्लान क्लोरिनेशन में अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है वो 0.5 ppm हमें चाहिए होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स फॉर डीक्लोरिनेशन इज़। अगर कभी हमारा क्लोरीन जो है पानी में ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करना पड़ता है, तो उसे डीक्लोरिनेशन कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स जिनसे डीक्लोरिनेशन की जाती है वो है सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिएगा इन कंपाउंड्स को, दे आर यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज़। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो है वो 30 to 35% होती है। क्वेश्चन नंबर 32, द हार्डनेस ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस से पानी की हार्डनेस को कितना रिमूव कर सकते हैं, 50 पार्ट्स पर मिलियन तक। लाइम सोडा प्रोसेस सुइटेबल होता है टर्बिड और एसिडिक वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द अदर नेम ऑफ जियोलाइट प्रोसेस इज। जियोलाइट प्रोसेस एक टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड है और इसके बाकी नाम है बेस एक्सचेंज प्रोसेस एंड कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस। और इस मेथड से जो पानी की परमानेंट हार्डनेस है उसको ज़ीरो तक अचीव किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज़ डिटरमाइंड बाई। जब हम क्लोरीन पानी में ऐड करते हैं तो जो हमारा क्लोरीन एक्सेस में हो जाता है उसे रेजिडुअल क्लोरीन कहते हैं। तो उस रेजिडुअल क्लोरीन की डिटर्मिनेशन कि वो कितना है पानी में, वो डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स हैं, स्टार्क आयोडाइड मेथड एंड ऑर्थोटोलिडीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 35, इन क्लोरिनेशन विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। क्लोरिनेशन में अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो डेथ रेट बैक्टीरिया का क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो क्लोरिनेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है, वो तेज़ी से मरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स विच वेल्व इज़ प्रोवाइडेड। तो पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, पानी का जो डिस्चार्ज है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा वेल्व प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम गेट वेल्व, स्टॉप वेल्व या स्लाइस वेल्व कहते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स यूज्ड इन वाटर सप्लाई सिस्टम आपको बताता हूँ। स्लाइस वेल्व जिसको हम गेट या स्टॉप वेल्व भी कहते हैं, ये पानी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एयर वेल्व ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पाइप्स अगेंस्ट कोलैप्स। तो ये एक्यूमुलेटेड एयर को रिमूव करने के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम में या पाइपलाइन में लगाए जाते हैं। रिफ्लक्स वेल को हम चेक वेल भी कहते हैं। ये नॉन रिटर्न वेल होता है जो पानी को एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है लेकिन रिटर्न होने नहीं देता। सेफ्टी वेल हमारे प्रेशर रिलीफ वेल होते हैं जो पाइप को मतलब फटने से बचाते हैं। उसके बाद हमारे स्कोवर वेल जिसको हम ब्लो ऑफ या ड्रेन वेल भी कहते हैं। फायर हाइड्रेंट वेल एक आउटलेट होता है जो टैपिंग के लिए मतलब पानी निकालने के लिए ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द प्लान एंड्स ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप्स आर जॉइंट बाय। तो अगर कास्ट आयरन पाइप्स के दोनों एंड्स प्लान हैं तो उस वक्त उनको ज्वाइन किया जाता है ड्रेसर कॉपलिंग जॉइंट से। याद रखिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वाटर पाइपलाइन में वो देखिए। देखो गाइज, जो टाइप ऑफ जॉइंट है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ पाइप पे, इंटरनल वाटर प्रेशर पे और सपोर्ट एंड कंडीशंस पे। तो जॉइंट्स हमारे होते हैं जैसे बैलेंस सॉकेट जॉइंट, ये कास्ट आयरन पाइप्स में यूज़ होता है जिसमें अरेंजमेंट होती है एक पाइप में बेल टाइप और दूसरे में सॉकेट टाइप रिसीव करने की। दूसरा फ्लैंज्ड जॉइंट, ये कास्ट आयरन या स्टील पाइप्स में यूज़ किए जाते हैं। अगर हाई प्रेशर कैरी करना हो तो उस वक्त ये जॉइंट प्रेफर करते हैं। फ्लैंजेस दोनों पाइप के निकले होते हैं जिनको नट एंड बोल्ट से ज्वाइन किया जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट ये इस्तेमाल होते हैं जब पाइप हमारी एक्सपोज होती है हाई थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर्स पे, तो तब एक्सपेंशन जॉइंट प्रेफर किया जाता है। जॉइंट बिटवीन ह्यूम पाइप्स, तो अगर ह्यूम पाइप्स हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए हम जॉइंट ह्यूम पाइप्स वाले यूज़
करते हैं। तो जॉइंट फॉर एसी पाइप, अगर एस्बेस्टस सीमेंट की पाइप्स हैं तो इसके दो एंड्स को हम बट करते हैं एक दूसरे के साथ और देन ज्वाइन करते हैं। स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट एक सिंपलेस्ट जॉइंट है जो रॉट आयरन या कास्ट आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स में यूज़ होता है। जो सर्विस कनेक्शंस होते हैं ना, जैसे हमारे घरों की जो पाइपलाइन है उनमें स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट लगा होता है, मतलब हमारी पाइपलाइन के एंड्स पर स्क्रूज बने होते हैं और एक सॉकेट रिसीव करता है उन स्क्रूज को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द वाटर विच लीक्स इनटू सीवर्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड। जो पानी हमारा ग्राउंड से, मतलब सीवर हमारी अंडरग्राउंड होती हैं और उसी अंडरग्राउंड से अगर कुछ पानी सीवर लाइन में एंटर हो तो उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। वहीं अगर सीवर लाइन से हमारा सीवेज लीक हो और ग्राउंड में जाए तो उसको एक्सफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज आर। फ्रेश सीवेज जो होता है ना वो एल्कलीन इन नेचर होता है एंड सेप्टिक सीवेज एसिडिक। तो फ्रेश और सेप्टिक सीवेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है डेट इज़ एल्कलीन एंड एसिडिक। देखो गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग शेप की जो सीवर है ना वो प्रोवाइड की जाती है और ये हमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी देती है लो डिस्चार्ज पे। और मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच इज़ द मोस्ट सुइटेबल सेक्शन ऑफ सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम। सेपरेट सीवेज सिस्टम में कौन से सेक्शन की सीवर सबसे ज़्यादा सुइटेबल है, डेट इज़ सर्कुलर सेक्शन। अब सेपरेट सीवेज सिस्टम क्या होता है, जिसमें ड्राई वेस्ट को अलग से डस्टबिन्स में या थ्रो कार्ट्स या मैनुअली कलेक्ट किया जाता है और जो हमारा सीवेज या सलेज होता है उसको हम अलग से कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेपरेट सीवेज सिस्टम। और इसके लिए सबसे सुइटेबल सेक्शन सीवर का सर्कुलर सेक्शन होता है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी। अब हमारी तीसरी वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे।